Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about most important concept of political science, that is national power. In this video, I will cover its meaning, definition and also important components of national power in detail. So, let's get started. Firstly, we talk about meaning of national power. So, the term national power is made by two words. First is national, which means something related to nation, and the second is power, which means capacity to regulate the behavior of others. जो नेशनल पावर जो टर्म है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें नेशनल का मतलब है कि कुछ ऐसा जो कि रिलेटेड है नेशन से, जबकि पावर का मतलब है कि ऐसी कैपेसिटी, ऐसी एबिलिटी जो कि दूसरे पर्सन के बिहेवियर, बिलीफ और एक्शन को रेगुलेट करे, कंट्रोल करे. सो national power is the ability of a nation to control, regulate and influence the behavior of other nation, other country या फिर other individual. National power refers to the ability of a country to protect its national interest, influence other countries, and achieve its goal in international relation. सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि नेशनल पावर ऐसी एबिलिटी को डिनोट करता है, कंट्री की ऐसी एबिलिटी को डिनोट करता है जो कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है, अदर कंट्री के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है और इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल रिलेशन में अपनी गोल को अचीव कर सकता है. सो नेशनल पावर रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट, इन्फ्लुएंस अदर कंट्रीज एंड अचीव इट्स गोल इन इंटरनेशनल relation. It includes all the resources and qualities that help a nation to be strong and respected in the world. जो नेशनल पावर है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें वो सारे रिसोर्सेज, वो सारी क्वालिटीज़ आते हैं जो कि एक नेशन को हेल्प करते हैं वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड में रेस्पेक्टेड और स्ट्रांग बनने में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफिनीशंस ऑफ नेशनल पावर. According to Hans J. Morgenthau, national power is the ability which a nation has in international politics to compel the behavior of other states in accordance with its own will. हंस जे मॉर्गेंथू डिफाइन करते हैं कि नेशनल पावर वो पावर है, वो एबिलिटी है जो कि एक नेशन के पास इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में होती है, किसी अदर स्टेट, किसी अदर कंट्री के बिहेवियर को बाउंड करने के लिए, कंपेल करने के लिए, अपने विल, अपने इच्छा के अकॉर्डिंग. सो नेशनल पावर किसी कंट्री की ऐसी एबिलिटी होती है जिसके थ्रू वो किसी अदर कंट्री के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है अपनी इच्छा के अनुसार. अगला है अकॉर्डिंग टू पाल्मेर एंड परकिंस, नेशनल पावर इज द सम ऑफ ऑल capabilities available to a nation in the pursuit of its international objectives. नेशनल पावर वो सम ऑफ ऑल कैपेबिलिटी है, वो सारी योग्यताएं हैं किसी कंट्री की जो कि किसी कंट्री के पास होती है इंटरनेशनल अपने इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव को परसुएट करने का, अपने इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल और अचीव करने के लिए. So, in simple terms, national power is the overall strength or influence a country has to achieve its goal and protect its interest on the global stage. नेशनल पावर वो सारी स्ट्रेंथ होती है, वो सारा इन्फ्लुएंशियल एबिलिटी होता है किसी कंट्री का, जिसके थ्रू कोई कंट्री जो है अपने गोल को अचीव कर सकता है ग्लोबल स्टेज पे और खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है. सो नेशनल पावर किसी कंट्री की ऐसी स्ट्रेंथ होती है, ऐसी एबिलिटी होती है जिसके थ्रू वो इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल स्टेज पे अपनी गोल्स को अचीव कर सकता है और खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है. इट्स it is the ability of a nation to get its way in international politics, whether by convincing other countries, offering rewards, or if necessary using force. जो पावर है, नेशनल पावर है, वो किसी कंट्री की ऐसी एबिलिटी है जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो अपने रास्ते को बनाती है, अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए, गोल को फुलफ़िल करने के लिए. वो चाहे किसी अदर कंट्री को कन्विंस करके बनाए या फिर किसी अदर कंट्री को रिवॉर्ड ऑफ़र करके, या फिर यदि ज़रूरत पड़े तो वो फ़ोर्स का भी यूज़ करके अपने गोल को इंटरनेशनल लेवल पे अचीव करने की जो पावर होती है, वही होती है नेशनल पावर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट components, elements और determinants of national power. मीन्स नेशनल पावर के क्या कंपोनेंट हैं, क्या एलिमेंट हैं, क्या डिटरमिनेंट हैं. मीन्स किसी नेशन के पास पावर कहाँ से आती है ये देखते हैं. क्या नेशनल पावर के लिए क्या इसेंशियल एलिमेंट्स है, इसे देखते हैं.
सो नेशनल पावर इज नॉट जस्ट वन थिंग। नेशनल पावर कोई एक चीज नहीं है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ मेनी डिफरेंट फैक्टर। नेशनल पावर कई सारे अलग अलग फैक्टर का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, कॉम्प्लेक्स मिक्स है। दीज फैक्टर्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरी। इन फैक्टर्स को, इन एलिमेंट्स को टू कैटेगरी में बांटा जा सकता है। फर्स्ट इज टेंजिबल थिंग्स, यू दैट इज द थिंग्स यू कैन ईजिली मेजर। टेंजिबल जो फैक्टर हैं वो फैक्टर हैं जिसे ईजिली मेजर किया जा सकता है। एंड द सेकेंड इज इनटेंजिबल, दैट इज दैट थिंग दैट आर हार्डर टू मेजर बट इक्वली इंपॉर्टेंट। इनटेंजिबल फैक्टर वे फैक्टर हैं जिसे मेजर करना हार्ड होता है, डिफिकल्ट होता है, कठिन होता है, लेकिन ये टेंजिबल फैक्टर की तरह ही इंपॉर्टेंट हैं। सो पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज टेंजिबल फैक्टर मीन्स मेजरेबल कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इसे देखते हैं। तो पहला है जियोग्राफी। द लोकेशन, साइज, climate and natural barriers like mountains or seas affects a country strength। किसी कंट्री की जो लोकेशन होती है, साइज होता है, क्लाइमेट होता है, उसके जो नेचुरल बैरियर्स होते हैं लाइक कंट्रीज़ के बीच माउंटेन्स, सीज, वो किसी कंट्रीज के स्ट्रेंथ को, पावर को बहुत ही बड़ी मात्रा में इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, कंट्रीज विथ गुड लोकेशन फॉर ट्रेड और स्ट्रॉन्ग नेचुरल डिफेंसेस ऑफन हैव मोर पावर। जिस कंट्री की एक अच्छी लोकेशन है जहाँ से वो इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी इजीली तरीके से कर सकता है और उसके जो बॉर्डर हैं वो नेचुरल, उसके पास डिफेंस है, बॉर्डर एरिया में नेचुरल डिफेंस है उसके पास, तो वो पावर जो है वो कंट्री जो है उसके पास ज़्यादा पावर होगा, मीन्स उसके पास नेशनल पावर, इजीली वो नेशनल पावर को गेन कर सकता है। सो जिस कंट्री के पास अच्छी ज्योग्राफी है उसकी जो नेशनल पावर होती है, उसकी जो पावर होती है दूसरे कंट्री को रेगुलेट करने का, इन्फ्लुएंस करने का, वो काफ़ी अधिक होता है। So geography is the first tangible and most important tangible component of national power. अगला है population. A large and skilled population can contribute to economic growth and military strength. एक बड़ी और स्किल्ड पॉपुलेशन जो है वो किसी कंट्री की इकोनॉमिक एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, मिलिट्री स्ट्रेंथ में काफ़ी हेल्प कर सकती है, काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती है। द क्वालिटी लाइक दैट इज़ एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। मीन्स जो स्किल्ड पॉपुलेशन है, एक लार्ज पॉपुलेशन, और साथ में वो स्किल्ड पॉपुलेशन है, वो किसी कंट्री के पावर को गेन करने में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कंट्रीब्यूशन करती है। यदि किसी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन है, लेकिन उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो स्किल्ड नहीं है, तो वो उस कंट्री में एक बर्डन होगी, क्योंकि उस सिटीजन्स को, उस पीपल को के भरण पोषण के लिए गवर्नमेंट को खुद के पास से मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाने पड़ेंगे। लेकिन यदि जो पीपल हैं, जो पॉपुलेशन है वो लार्ज है, इसके साथ साथ वो स्किल्ड पॉपुलेशन है, तो वो उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ और मिलिट्री स्ट्रेंथ में अपना एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, जिसके थ्रू उस कंट्री की नेशनल पावर इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो लार्ज पॉपुलेशन है उसका एज कैसा है। यदि वो उस पॉपुलेशन में ज़्यादातर ओल्ड एज सिटीज़न है, मीन्स एजड सिटीज़न है, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ में और मिलिट्री स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे। और यदि यंग एज के लोग हैं ज़्यादातर उस कंट्री के पॉपुलेशन में, तो यंग एज के जो लोग होते हैं वो किसी कंट्री के एसेट माने जाते हैं, और यदि वो स्किल्ड रहें तो वो उस कंट्री के लिए काफ़ी उस कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ और मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही बड़ी मात्रा में कंट्रीब्यूशन देते हैं, जिसके थ्रू कोई कंट्री जो है इंटरनेशनल लेवल पे पावरफुल होती है। अगला है नेचुरल रिसोर्सेज। Natural resources includes minerals, oil, water, forest and fertile land। ये सारे जो है नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। More resources means more economic and military strength। जिस कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा होती है, वो कंट्री, उस कंट्री के पास इकोनॉमिक एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, वो उस नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके खुद को पावरफुल बना सकता है। अगला है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। A strong economic means more money for development, defense and influence। जिस कंट्री के पास एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होती है, मीन्स जिस कंट्री के पास ज़्यादा पैसा होता है, ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है, उस कंट्री के पास ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है और पावर होता है खुद के डेवलपमेंट के लिए, खुद के डिफेंस के लिए और अदर कंट्री को इन्फ्लुएंस करने के लिए, खुद के इंटरेस्ट को फुलफिल
करने के लिए। सो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी भी ज़रूरी है किसी कंट्री के नेशनल पावर के लिए। इट इंक्लूड्स इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी में इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के अंतर्गत एक इंडस्ट्री चाहिए, मीन्स एक डेवलप्ड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रेड और टेक्नोलॉजी जिस कंट्री के पास होती है वो इकोनॉमिक स्तर से देखा जाए तो वो स्ट्रॉन्ग नेशन कहलाता है और वो खुद के डेवलपमेंट के लिए, डिफेंस के लिए और दूसरी कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए कैपेबल होता है। अगला है मिलिट्री पावर। इट इंक्लूड्स द साइज, ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। मिलिट्री पावर के अंतर्गत मिलिट्री की साइज कितनी है, मिलिट्री ट्रेंड है कि नहीं, प्रिपेयर्ड है कि नहीं, मिलिट्री के पास कितने टाइप्स के इक्विपमेंट हैं, टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट है या नहीं। मीन्स जो एक स्ट्रॉन्ग आर्म्ड फोर्स है वो किसी कंट्री के नेशनल पावर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। A strong military helps to protect the country and influence other। एक strong military जो है वो कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए और अदर कंट्री के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला है टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी बूस्ट इकोनॉमी एंड मिलिट्री पावर। जिस कंट्री के पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होती है वो अपने इकोनॉमिक पावर को इकोनॉमी लेवल पे वो डेवलप हो सकता है और उसकी मिलिट्री पावर भी है वो काफ़ी डेवलप्ड हो सकती है एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। सो एडवांस टेक्नोलॉजी भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कंपोनेंट है किसी कंट्री के नेशनल पावर के लिए, जिसके थ्रू कोई कंट्री जो है अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को और मिलिट्री पावर को बढ़ा सकता है। इनोवेशन एंड रिसर्च आर इम्पॉर्टेंट फॉर नेशनल स्ट्रेंथ। इनोवेशन और जो रिसर्च है, इनोवेशन और रिसर्च ये किसी कंट्री के नेशनल पावर के लिए, नेशनल स्ट्रेंथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब हम लोग देखते हैं इंटेंजिबल यानी कि लेस मेजरेबल कंपोनेंट्स। पहला है नेशनल मोरल एंड कैरेक्टर। The level of unity, confidence, determination, and willingness of a nation's people to support national policies and make sacrifices in times of crisis। मीन्स किसी कंट्री के सिटीजन्स में, पीपल में कितना मोरल है, उनका कैरेक्टर कैसा है, उनमें कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, डिटर्मिनेशन है कि नहीं है, उन पीपल्स के बीच यूनिटी है कि नहीं है, इसके साथ साथ जो नेशनल पॉलिसी है उसको सपोर्ट करने का जो विलिंगनेस है, ये सारी जो चीज़ें हैं किसी कंट्री के नेशनल पावर को काफ़ी बड़ी मात्रा में इन्फ्लुएंस करते हैं। सो नेशनल मोरल एंड कैरेक्टर इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ नेशनल पावर, जिसके थ्रू नेशनल मोरल में और कैरेक्टर में यूनिटी, कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन एंड विलिंगनेस ऑफ नेशंस पीपल आता है। और वो नेशंस पीपल जो होते हैं वो नेशनल पॉलिसीज़ को सपोर्ट करते हैं कि नहीं, और क्राइसिस के टाइम पे वो खुद को नेशन के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं कि नहीं। ये जो सारी इमोशन है, ये जो सारे डिटर्मिनेशन है, कॉन्फिडेंस है, ये चीज़ें जो हैं नेशनल पावर को बहुत ही बड़ी मात्रा में इन्फ्लुएंस करते हैं, जिस कारण नेशनल मोरल एंड कैरेक्टर भी क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंटेंजिबल फैक्टर है नेशनल पावर का। अगला है क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड लीडरशिप। गुड गवर्नमेंट, वाइज लीडरशिप एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रीज नेशनल पावर। किसी कंट्री में गवर्नमेंट कैसे, किस प्रकार की है, मीन्स गवर्नमेंट अच्छी है कि नहीं, उसका लीडर कैसा है, उसका लीडर बुद्धिमान है कि नहीं, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, यदि वहाँ पे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो वो कंट्री जो है अपनी नेशनल पावर को इंक्रीज कर सकती है, इम्प्रूव कर सकती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। किसी कंट्री में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यदि रही, गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी रही, तो उस कंट्री में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्शन होता है, मीन्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट उन कंट्री के प्रति अट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजन मेकिंग काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकता है यदि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुई। तो ये जो क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट और एक वाइज लीडरशिप जो है वो नेशनल पावर को इंक्रीज करता है, इम्प्रूव करता है। अगला है डिप्लोमेसी एंड फॉरेन पॉलिसी। स्किल्ड डिप्लोमेट्स एंड स्मार्ट फॉरेन रिलेशन हेल्प अचीव गोल्स विदाउट वॉर। मीन्स यदि एक स्किल्ड डिप्लोमेट्स हुआ और एक स्मार्ट फॉरेन पॉलिसी को वो अपनाता है, कि स्मार्ट फॉरेन पॉलिसी हुई किसी कंट्री की, स्मार्ट फॉरेन रिलेशन है, अदर कंट्रीज़ के साथ इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे रिलेशन है, तो वो जो कंट्री है वो बिना वॉर के इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल स्टेज पे अपने गोल को, अपने इंटरेस्ट को अचीव कर सकता है बिना वॉर के। सो डिप्लोमेसी एंड फॉरेन पॉलिसी इज आल्सो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर। अगला है
strategic alliance means being part of international organization or having allies like BRICS, G20, UN adds to national influence. मीन्स किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी स्पेसिफिक एलाइज का पार्ट होना मेंबर होना किसी कंट्री के पावर को मीन्स किसी कंट्री की इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी को जो है इम्प्रूव करता है इंक्रीज करता है. सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी कंट्री के नेशनल पावर के लिए. Now, let's talk about conclusion of the concept. So, national power is dynamic and complex concept. National power एक dynamic और complex concept है मीन्स ये changeable concept है और ये काफ़ी complex है. It is not just about tanks और money. ये सिर्फ tanks और money तक ही सीमित नहीं है मीन्स बहुत ही अच्छी military और बहुत ज़्यादा economic strength होना बहुत ज़्यादा पैसा होना संपत्ति होना किसी कंट्री के पास इस पे ही नेशनल पावर जो है बेस्ड नहीं होती है बट आल्सो अबाउट द स्पिरिट ऑफ अ नेशन मीन्स किसी नेशन का क्या स्पिरिट है द इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स गवर्नमेंट उस नेशन की गवर्नमेंट कितना इफेक्टिव है एंड इट्स एबिलिटी टू कनेक्ट विद अदर और इस उस नेशन की एबिलिटी उस नेशन के लीडर की एबिलिटी अदर नेशन के साथ कनेक्ट होने का अदर नेशन के साथ रिलेशन बनाने की जो एबिलिटी होती है वो भी इम्पॉर्टेंट है किसी कंट्री के नेशनल पावर के लिए. All these components interact and influence each other and determine a nation's power on global stage. ये जो सारे कंपोनेंट हैं किसी नेशनल पावर के किसी कंट्री के नेशनल पावर के वो आपस में एक साथ इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और ग्लोबल स्टेज पे किसी कंट्री के नेशंस पावर को जो है डिटरमाइन करते हैं. सो नेशनल पावर जो है सिर्फ टैंक और मनी तक ही सीमित ना रह करके और भी बहुत सारे इसेंशियल कंपोनेंट हैं एलिमेंट हैं जो कि किसी कंट्री के पावर को नेशनल पावर को इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल स्टेज पे जो है डिटरमाइन करते हैं. सो ये था फुल कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल पावर इट्स मीनिंग डिफिनेशन एंड इसेंशियल कंपोनेंट्स एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर. अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नेशनल पावर पे क्या क्या लिमिटेशन है मीन्स व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑन नेशनल पावर. So, if you found this video helpful, don't forget to like this video, subscribe my channel and share this video. Thanks for watching and keep supporting me.